बार का जो चुनाव आएगा रोचक चुनाव होगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हमारे समझ से चूंकि जनता का मन और मियाज एकदम उबा हुआ। नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों एक ही धुरी के पहिया हैं, इसलिए इसमें कहीं दो राय नहीं है। दोनों साथ साथ राजनीति किए हैं, एक साथ, एक दल, एक पार्टी, एक विचार, एक मंच का लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नीतीश जी अलग से आए हैं, लालू जी अलग से आए हैं। ये लोग कहीं अलग अलग की बात नहीं है। ये लोग दोनों पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। बिहार की जनता समझती है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बेकारी है, बेरोजगारी है, शिक्षा अशिक्षा है, ये बहुत सारे चीज मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे पर भी महंगाई है, नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं, नौजवान भटक रहा है। नौजवान को रोजी रोटी, कपड़ा मकान की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखिए, देश में राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा रोजगार होना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। और ये राम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में देश जो है बर्बाद हो रहा है। देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं। 15 लाख रुपया हम पर व्यक्ति के खाता में डालेंगे और काला धन लाएंगे विदेशों से। जो भारत का पैसा विदेशों में जमा है, वो काला धन को लाएंगे। आप प्रत्येक खाता में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। बाद में पता चला कि जुमला साबित हुआ। तो राजनीति में जुमलाबाजी होता है। विकास के मुद्दा पर लोग चुनाव लड़ते हैं, एजेंडा बनाते हैं। हम पूछते हैं कि जब डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील के बेटा वकील बनेगा, जज के बेटा जज बनेगा, तो इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनेगा, टीचर के बेटा टीचर बनेगा, तो पॉलिटिशियन के बेटा अगर बनता है तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। देश के बड़े पैमाने पर अगर देश में सरकार आती है, इंडिया गवर्नमेंट का या कांग्रेस पार्टी का या गठजोड़ का, तो इसमें ये लोग मैनिफेस्टो में रखा है, जो पहले कर्नाटक में लागू किया, राजस्थान में लागू किया, यही देश में लागू करेंगे। तो ये तो जनता के हित में अच्छा चीज। आने वाला दिन में जनता तय कर देगी कि कौन घमंडिया है और कौन घमंडिया नहीं है। ये सब जनता को तय करना है और जनता तय कर दिया। हमको लगता है कि जनता ने मन मियाद बना लिया है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेहतर। हमारे साथ साधु यादव हैं, जो इन्हें नाम पहचान की जरूरत नहीं है। बिहार का दिग्गज, मतलब जो लालू प्रसाद यादव का साला से इनसे बातचीत करते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से नीतीश यादव हैं, तेजस्वी है, साथ में सभी इंडिया को सपोर्ट कर। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या राय है बिहार की राजनीति के बारे में, क्या दिलचस्पी है, क्या 2024 में क्या ये अपने भांजा को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। नीतीश जी है लालू जी के साम्राज्य पर डाका डालने वाला, वही शख्स उनके साथ कभी अलग हुए और साथ में जुड़कर अभी सरकार चला रहे हैं। तो कैसा, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के दबाव है या फिर इनकी हार की बौखलाहट? नहीं। नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों एक ही धुरी के पहिया हैं, इसलिए इसमें कहीं दो राय नहीं है। दोनों साथ साथ राजनीति किए हैं, एक साथ, एक दल, एक पार्टी, एक विचार, एक मंच का लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नीतीश जी अलग से आए हैं, लालू जी अलग से आए हैं। ये लोग कहीं अलग अलग की बात नहीं है। ये लोग दोनों पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। बिहार की जनता समझती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो बेकारी है, बेरोजगारी है, शिक्षा अशिक्षा है, ये बहुत सारे चीज मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे पर भी महंगाई है, नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं, नौजवान भटक रहा है। नौजवान को रोजी रोटी, कपड़ा मकान की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। सर, जिस दावे करके लोकसभा में आए बीजेपी, कहे थी सबका साथ सबका विकास, सब कुछ अच्छा चलेगा, तो क्या वो बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से त्रस्त है महिलाएं, युवा सड़कों पे है, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, देश में राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा रोजगार होना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। और ये राम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में देश जो है बर्बाद हो रहा है। देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हमारी तो यही मानना है कि देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये सारे मुद्दों को छोड़ करके और रोजगार के मुद्दा पर, महंगाई के मुद्दा पर, नौजवानों को नौकरी के मुद्दा पर, शिक्षा के मुद्दा पर, स्वास्थ्य के मुद्दा पर और बिहार और देश के विकास के मुद्दा पर बात करनी चाहिए सबको। यही हमारा तो यही मानना है।
कहा जाता है सबका साथ सबका विकास मोदी जी का अहम नारा है, बहुत पॉपुलर नारा है, तो क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? नहीं, ये तो बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 2014 के इलेक्शन में उन लोगों ने नारा दिया था कि 15 लाख रुपया हम पर व्यक्ति के खाता में डालेंगे और काला धन लाएंगे विदेशों से। जो भारत का पैसा विदेशों में जमा है वो काला धन को लाएंगे, आप प्रत्येक खाता में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। बाद में पता चला कि ये जुमला साबित हुआ। तो राजनीति में जुमलाबाजी होता है, विकास के मुद्दा पर लोग चुनाव लड़ते हैं, एजेंडा बनाते हैं, ये मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऐसा मैनिफेस्टो मत बना दीजिए कि जनता जो है आपके आशा में बैठ करके इंतजार करते रहे कि अब 15 लाख आएगा, अब रोजगार आएगा, अब हम रोजगार हमको मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जनता में बेकारी, लाचारी, भुखमरी, कंगाली सब स्थापित हो जाता है। सर, जिस तरह से मोदी जी कहते थे या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, परिवारवाद से हटकर देश चलेगा, तो क्या ऐसा हुआ क्या? देखिए, अभी हमको नहीं लगता है कि देश में ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा को छोड़ना चाहिए। काबिलियत के आधार पर राजनीति में जो सक्षम है, जो काम करने वाला है, जो दौड़ने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, जो कमाने वाला है, उस पर बहस करनी चाहिए। परिवार चिल्ला करके, परिवार आखिर चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है, परिवार के लोग तो वहीं जाते हैं। ये तमाम था परिवारवाद की बात है सर, लेकिन वही ये देखिए, हम पूछते हैं कि जब डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील के बेटा वकील बनेगा, जज के बेटा जज बनेगा, तो इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनेगा, टीचर के बेटा टीचर बनेगा, तो पॉलिटिशियन के बेटा अगर बनता है तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और जनता तय करती है, हम और आप तय नहीं करते हैं। जनता वोट में जिता करके भेजती है और वो जीत के जाते हैं, मेंबर बनते हैं, पार्लियामेंट में मेंबर बनते हैं, विधानसभा में। तो जनता तय करती है, आप और हम तय नहीं करते हैं। हम तो एक कागजी सिंबॉलिक बना के भेजते हैं कि ये इनको हमने टिकट दिया, लेकिन वोट तो जनता देती है। तो जनता मालिक है, इसलिए इसमें परिवारवाद का कहीं सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा, एक टाइम था सर कि गैस सिलेंडर महंगे थे, कांग्रेस के टाइम में दुगना से भी ज्यादा हो गया रेट, तो वही स्मृति ईरानी कभी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पे आ जाती थी, आज वो नहीं दिखती है सड़कों पर, क्या कहेंगे? ये बात सही है कि आज के डेट में 1200 रुपया के सिलेंडर मिलता है जी। और बगल में राजस्थान सरकार है गहलोत जी का, उसमें 500 रुपया का सिलेंडर मिलता है। और बंगलोर में सरकार है कांग्रेस का, उसमें 500 रुपया का, जो राजस्थान ने तय किया वही उनका, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ 500 रुपया करके ही सिलेंडर गैस का मिलता है। तो वहाँ के लोग देख रहा है और उसी को आधार मान करके या देश में पैमाने पर, देश के बड़े पैमाने पर अगर देश में सरकार आती है इंडिया गवर्नमेंट का या कांग्रेस पार्टी का या गठजोड़ का, तो इसमें ये लोग मैनिफेस्टो में रखा है, जो पहले कर्नाटका में लागू किया, राजस्थान में लागू किया, यही देश में लागू करेंगे। तो ये तो जनता के हित में अच्छा चीज है। लेकिन कह तो रही है सब सत्ता दल की ये जो रबड़ी बांटने से देश नहीं चलेगा, देश का विकास कमजोर हो रहा है। नहीं, देखिए, अभी भी तो रबड़ी बांट रहा है जी। अभी तो वही बांटा जा रहा है। मैंने एक कहानी आपको सुना देते हैं। ये एक राजा एक नौकर को पोसे हुआ था। तो राजा नौकर के सामने रोज नहा धोवा के बैठ करके पूजा पाठ करके बोलते थे कि हम मकई के भुजा खाते हैं, चना का भुजा खाते हैं, अरहर का भुजा खाते हैं, किस्म किस्म के भुजा खाते हैं, भटवास के भुजा खाते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत मीठ लगता है जी। तो नौकर सुनते सुनते थक गया था। तो एक दिन राजा से पहले ही नौकरवा जो है उठ के बैठ गया और कहा कि मैं काजू खाता हूँ, किशमिश खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, बड़ी मजा आता है, घी पूड़ी मलिदा सब हलवा पूड़ी खाता हूँ, बड़ी मजा आता है। राजा सुना तो कहा कि अरे ये नौकर होकर के घी पूड़ी मलिदा खा रहा है और हम जो है भूजा खा रहे हैं। तो लगा चहटने, राजा नौकर भागते भागते गया राजस्थान के बालू के रेत में फंस गया। तो बोला कि राजा साहब आप हमको क्यों चहट रहे हैं? तो नौकर बोला कि राजा साहब हमको क्यों चहट रहे हैं? तो राजा बोला कि अरे बुर्बक, हम तो भूजा खा रहे हैं, तू काजू किशमिश बादाम अखरोट घी पूड़ी मलिदा सब खा जा रहा है, तो देश बचेगा कैसे? तो वो बोला कि अरे मूर्ख कहीं का, हम भी तो मुँह जबानिए खा रहे हैं और तू भी मुँह जबानिए खा रहा है, तो लड़ाई किस बात की है? तो ये हालात बन गया है देश में कि देश के राजा जो है मुँह जबानी सब कुछ खा ले रहे हैं और नौकर मांग रहा है तो विवाद हो रहा है। जनता कहते जुमलेबाज पीएम है, तो ऐसा है क्या?
तो ये जनता जो है बिल्कुल बात चीज समझ रही है, जनता समझ रही है। इस बार का जो चुनाव आएगा रोचक चुनाव होगा, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होगा हमारे समझ से, चूंकि जनता का मन और मियाज एकदम उबा हुआ है। सर कहते हैं कि मतलब इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह देते हैं, सभी इलेक्शन में कहते हैं भ्रष्टाचारी सब एक हो गए, तो क्या वाकई में एक हुए या फिर अपना मन से ये दबा बना रहे हैं? अब देखिए, बोलने का आजादी है जी, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन जनता अपना मन और मियाज बनाई है कि हमको क्या करना है। आने वाला दिन में जनता तय कर देगी कि कौन घमंडिया है और कौन घमंडिया नहीं है। ये सब जनता को तय करना है और जनता तय कर दिया। हमको लगता है कि जनता ने मन मियाज बना लिया है। अब वो अपने आप को जनता में कंपनी के माध्यम से चिलवा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, आवे दो फलानवा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देगा बिहार को। मैं समझाना चाहता हूँ कि इसके लिए पार्टियां हैं, पहले जिनको बनना है वो पार्टी बनाए, संगठन करे, चुनाव लड़े, और फिर जब वो जीत के आएंगे तो पार्टी उनकी चयन करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। ये सारा प्रोसेस है, सिस्टम है। अब रोड छाप लोग चिल्लाते रहते हैं रोज दिन, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका बात जो उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं कि ऐसा मैंने मुख्यमंत्री को इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुर्सी को प्रधानमंत्री ऐसा है कि लग रहा है कि सब सीएम ही बन जाए। हाँ, लगता है कि दाल भात का कौर है, बनाना है, चोखा चटनी डाल के खा के चल देना है, ऐसा मतलब समझ रहा है। इस तरह का भूल नहीं करना चाहिए, गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री का गरिमा है। अब हम सुनते रहते हैं, कोई बोलता है कि चिराग पासवान बनेंगे, कोई बोलता है कि कौन पत्रकार है वो बनेगा, कौन बनेगा, ये इस तरह का भाषा चल रहा है। तो जिनका पूंजी पगहा कहीं स्थान नहीं है, अता पता नहीं है, वो भी इस तरह का भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा से बचना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि पार्टियां बोले, आरजेडी बोले, जदयू बोले, कांग्रेस बोले, और जो भी पार्टियां हैं बोल सकती है, क्योंकि वो लड़ेगी, जीत के आएगा, एमएलए बनेगा, तब ना मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह का भाषा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात। तो इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जिससे जनगणना कर दिया, इतिहास में पहला राज्य है कि जातीय जनगणना, अपने दावे से पहला राज्य है बिहार की जनगणना इन्होंने किया। पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पहला राज्य है। तो काम तो इन्होंने मैंने अद्भुत काम किया है, अजूबा काम किया है नीतीश जी ने, ऐसा नहीं है। और जो सत्ता में आ जाता है, जो सत्ता का मजा चख लेता है, उसको लगता है कि ये हमारे पास सत्ता रहे। लेकिन सत्ता के मतलब ये नहीं है कि देश में मजाक बन जाए, देश के पैसा कोई दूसरा लूट के लेके चला जाए और आप हाथ मलते रहिए, आपका आरबीआई खाली हो गया, आपका देश खाली हो गया, दूसरे देश के लोग मजा मार रहे हैं। बहुत दिन से राजनीति हम भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, हम भी लंबा, हमको राजनीति का हमने लालू जी से लेकर के, और कर्पूरी जी भी रहे हैं, देवीलाल जी भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, बीपी सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं। हम लोग भी बहुत लोगों के साथ राजनीति किया है। और लालू जी के माध्यम से हम लोग जब पार्टी में हम लोग जब काम शुरू किया, तो हम लोग गांव गंवई, रोड और पुआल, दरी, चट्टी बिछा करके वर्क हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों को अनुभव है, जानकारी है, ये कैसे राजनीति होता है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है, कैसे जनता खुशहाल रहेगी, कैसे जनता को हमको सुविधा देना है, कैसे मुहैया करना है, कैसे सारे विभागों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बात मालूम है, ऐसा नहीं है। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि मैं सबके साथ हूं, तो क्या वाकई में सबको सहयोग कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जब आप बनाए हैं तो उनका बजाबते सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, और उनकी मर्जी का जो है डिसीजन होना चाहिए। ये छूट तो देना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे साथ थे साधु यादव जी, जिन्होंने अपने हर मुद्दों को हर तरीके से बताया और आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश किया। तो आपकी क्या राय है, साधु यादव का विचार आपको कैसा लगा, नहीं लगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आखिर ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।